एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूं। हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिगिनिंग विद अल्फाबेट ओ और ये हमारा पार्ट 1 है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑक्टागन। ओके, सभी मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता होगा व्हाट इज एन ऑक्टागन। ये जो वर्ड है OCTA, ओके, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 8। ओके, ग्रीक वर्ड है ऑक्टो, OKTO, ये ओके, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है 8। वहीं से तो आया ना ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, O फॉर ऑक्टोपस। ABCD की बुक में पढ़ा है कि नहीं कि O फॉर ऑरेंज ही पढ़ते रहे। ओके, O फॉर ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक ऐसा सी एनिमल होता है जिसके 8 टेंटिकल्स होते हैं। इस सिंपल भाषा में बोले तो उसकी 8 भुजाएं हैं। इस तरह से उसके 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स एन ऑक्टोपस। तो ऑक्टागन क्या हुआ? ऑक्टागन is a shape which has 8 sides and 8 angles। तो ये कुछ ना इस तरह से करते करते हमें 8 तक लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह, परफेक्ट ऑक्टागन हमारा बन गया। और देखो यहां पर भी आपको ऑक्टागन का जो फिगर है वो नजर आ रहा है। ओएसिस, ओएसिस इज अ ग्रीन एरिया इन अ डेजर्ट। ओके, डेजर्ट में एक बीच में हरी भरी भूमि होगी जहां पर पानी होगा, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ओएसिस। फाइन। ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी इज अ प्लेस वेर यू कैन स्टडी द स्टार्स, सी द स्टार्स। वहां पर टेलीस्कोप लगा होगा, वहां से आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसको ऑब्जर्व करेंगे आप स्टार्स को ऑब्जर्व करेंगे इन एन ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, स्टार वॉचिंग सेंटर। क्लियर, आगे चलते हैं। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब क्या है? समथिंग विच इज नो मोर इन यूज। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में अगर मैं कहूं किसी को टेलीग्राम कर दो तो आप क्या कहेंगे? मैम इट इज सो ऑब्सोलीट। आजकल तो इंस्टेंट मैसेजेस का जमाना है। सो ऑब्सोलीट का मतलब जो चीज अब यूज में नहीं है। ऑब्सोलीट मशीन्स आर थ्रोन अवे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो आउटडेटेड। देखो कितने सारे यहाँ पर सिनोनिम्स दिए गए हैं। आउटडेटेड, सुपर एन्युएटेड, आउट मोड, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब तो लुप्त ही हो गया। एनिमल्स एंड प्लांट्स become extinct. Okay, dated, old, disused, old fashioned. Typewriters have become obsolete. Landline phones have become obsolete. अब यहां पर हमारे सामने है obituary. ऑबिचुरी क्या होता है? देखो इस तरह का एक शोक संदेश जो है वो न्यूज़पेपर्स में छपता है। When somebody passes away, इसको मृत्यु सूचना बोलते हैं। A death notice which is published in a newspaper is known as an obituary. ओके, कभी कभी लोग जो है इसको छपवाते हैं अखबारों में ताकि सब लोगों को इसके बारे में जो है पता चल जाए। ओके, ऑबिचुअरी, प्लीज नोट दिस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ऑबिचुअरी। ठीक है, ऑबिचुअरी। आगे चलो, आगे है हमारा ओलिगार्की एंड इट इज रिलेटेड टू अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एक प्रकार की सरकार से संबंधित है। एंड दिस गवर्नमेंट इज मेड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। जो कुलीन तंत्र है, जो नोबल्स वगैरह हैं, वो मिलकर सरकार बताएंगे। दिस इज नोन एज ओलिगार्की। क्लियर, ओलिगार्की। एन लिस्ट में हमने एक वर्ड किया था नेपोटिज्म। आप बताइए मुझे नेपोटिज्म का मतलब क्या है? ओके, केवल वीडियोस देखने नहीं है, आपको लर्न करना है, चीजें रिवाइज करनी है, साथ में रिटेन भी करनी है। ओलिगार्की। फिर है ओमनीपोटेंट। ओमनी जिसमें लग जाए, ओमनी। ओमनी का मतलब होता है सर्व। हिंदी में कहते हैं ना सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट, पोटेंट मीन्स पावरफुल, सो सर्वशक्तिमान इज ओमनीपोटेंट। सिमिलरली ओमनीसिएंट होता है। ओमनीसिएंट सब देखने वाला, ओमनीपोटेंट ऑल पावरफुल। क्लियर, ओमनीपोटेंट। ठीक है, यहां पर देखो ओमनीसिएंट भी आया है साथ में। ओमनीसिएंट जो सब कुछ देखता है। ओके, ओमनी का मतलब क्या है? ओमनी का मतलब है ऑल, सारा। क्लियर टू यू? ओके, समवन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञ, जो सब पावरफुल है, सर्वशक्तिमान। क्लियर टू यू? ये गॉड के लिए बहुत यूज होता है। गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीसिएंट। ओके, चलिए
अब हमारा वर्ड आ गया है ओमनीवोर्स। ओके, ओमनीवोर्स क्या होगा? वो जो सब कुछ खाएं। तो सब कुछ में क्या आ गया आपका? सब कुछ में तो प्लांट्स एंड मीट ही आ गया, जो सब कुछ खाता हो। ओमनीवोर एनिमल्स, गोरिल्लाज हो गए, रैट्स हो गए, ओके, इस तरह के जो एनिमल्स हैं, ओके, उनके लिए ये यूज होगा। जो सिर्फ प्लांट्स खाएंगे उनके लिए हम क्या कहते हैं? जैसे काऊ क्या है? वो हर्बीवोर है। लायन तो प्लांट्स नहीं खाता, तो वो क्या है? वो हमारा कार्निवोर है। क्लियर टू यू? नेक्स्ट वर्ड देखो, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज स्टडी ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर। ओके, कर्क रोग विज्ञान। कर्क रोग विज्ञान क्या कहलाएगा? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, ओबीज। ओबीज, ओबीज से आता है ओबेसिटी। सुना है आपने ओबीज? व्हाट इज ओबीज? ओके, लैटिन वर्ड है हमारा ओबीडेर। OBEDERE, लैटिन वर्ड है, ठीक है। वहां से ये वर्ड हमारा आया ओबीज। और इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग है ईट अवे। ईट अवे, राइट? वहां से आया ओबीज। तो ओबीज क्या हुआ? वेरी वेरी ओवरवेट और फैट, बहुत ज्यादा मोटा। इसी से आता है ओबेसिटी इज अ बिग प्रॉब्लम इन अमेरिका। नाउ इट इज बिकमिंग इवन इन इंडिया एंड अमंग द चिल्ड्रन। ओपेक, व्हाट इज ओपेक? ओपेक होता है अपारदर्शी, जिससे कोई चीज पास ना हो सके। ओके, एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, राइट? ओपेक क्या है? जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। द वॉल इज ओपेक, वुड इज ओपेक, क्लोथ, मोटा पर्दा, इट इज ओपेक। ओके, समथिंग दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। Optimist. Optimist is a person who always sees the bright side. आशावादी। Optimist कौन होता है? जो होपफुल हो, जो पॉजिटिव हो। ओके, कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं, सकारात्मक वाला पॉजिटिव। क्लियर? होपफुल, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्ट, राइट? ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट, नोट करो, मार्क करो, मेडिकल साइंस से रिलेटेड, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड, जो वो डॉक्टर जो आंखों का इलाज करता है, उसके लिए क्या वर्ड है? नेत्र चिकित्सक के लिए ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट। क्लियर? मेरा मन कर रहा है मैं आपसे पूछूं, बताओ जरा मुझे, मायोपिया क्या है? क्या ये आंखों की कोई बीमारी है? प्लीज मुझे बताइए। ओके, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट तो जो है ये आंखों का इलाज करेगा। आपकी आंख एक लाल सी हो गई है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है, इचिंग हो रही है, आप ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। क्लियर? हो सकता है ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट आपसे ये कहे, बेटे आपको चश्मा लगेगा, जाओ ये चश्मा बनवा लो। ओके, वो स्पेशलिस्ट जो आपकी आई साइट चेक करके चश्मा वश्मा बनाते हैं ना, आई साइट चेक करेंगे, उनके लिए क्या वर्ड है? ऑप्टोमेट्रिस्ट। मेट्रिस्ट, जिसमें भी ये METR आए ना, ये कुछ ना कुछ मेजरमेंट से रिलेटेड हो जाता है। तो स्पेशलिस्ट हु चेक्स आई साइट, दृष्टि जांचने वाला, और ये है हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखो, ऑर्चर्ड। व्हाट इज एन ऑर्चर्ड? ऑर्चर्ड होता है हमारा बाग। ओके, जहां फूल होंगे वो बगीचा, और वो बगीचा क्या है? गार्डन। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बुआ रहती हैं वेस्टर्न यूपी में, तो उनके आमों के बाग हैं, आम लगते हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, करीब 100-150 पेड़ हैं जिन पे आम ही आम होते हैं। तो व्हाट डज शी हैव? शी हैज अ मैंगो ऑर्चर्ड। क्लियर टू यू? मैंगो ऑर्चर्ड है उनका। ओके, ऑर्चर्ड क्या है फिर? अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, फलों का बाग। ओड, प्रशंसा गान, a poem written in praise of someone or something that is known as an ode. Okay, ये वर्ड आप बताइए क्या होता है? ये हमने ई लिस्ट में किया है, बताओ मुझे। नहीं याद आ रहा तो वापस जाकर पूरी की पूरी जो ई लिस्ट है आपको दोबारा से देखनी है। जहां भी किसी वर्ड में अटको, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। क्लियर टू यू? ओके, ये आपके सामने वर्ड है। फाइन, अगला है हमारे सामने ओरेटर। ओरेटर एक ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छा बोलता है, उसकी स्पीकिंग जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दे आर प्रिटी इंप्रेसिव, राइट? ओरेटरी स्किल्स, बोलने से रिलेटेड, ओरेशन। ओके, ओरेटर। हमने एक नरेटर भी किया एन लिस्ट में, बताओ नरेटर क्या है? बताइए।
ऑर्केस्ट्रा, ये देखिए ये क्या है, ये ऑर्केस्ट्रा है। पहले क्या होता था, एक मेन गाने वाला होता था, वो गाएगा, उसके पीछे बहुत सारे लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, बजा रहे होंगे, उसका साथ दे रहे होंगे। व्हाट आर दे नोन एज? दे आर नोन एज ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा एक कलेक्टिव नाउन है। ऑर्केस्ट्रा इज अ कलेक्टिव नाउन। आई वंडर अब ये होता है या ये भी खत्म हो गया, ऑब्सोलीट हो गया और सब कुछ आजकल ऑटो ट्यून पे चल रहा हो। अ लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस प्लेइंग टुगेदर, वादक समूह। ऑर्फनेज अनाथ आश्रम। अ प्लेस फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, जिसको हम अनाथालय भी बोलते हैं। ओल्ड एज होम, जहां पर बुजुर्ग जाकर रहते हैं, जिनके बच्चे वगैरह घर से निकाल दें, ऑर्फनेज। आगे देखो, ओमनी प्रेजेंट, हमने ओमनीसिएंट किया, हमने ओमनी पोटेंट किया, अब हम कर रहे हैं ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब उपस्थित, तो जो सब जगह हो, समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वव्यापी। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, एयर इज ओमनी प्रेजेंट, राइट, ओमनी प्रेजेंट। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होता है नॉट क्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, जो क्लियर नहीं है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, दैट इज नोन एज ऑब्सक्योर। OBSCURE, ऑब्सक्योर, अनक्लियर। द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स वॉज ऑब्सक्योर। ओके, द सिग्नल वॉज ऑब्सक्योर इन द फॉग, मतलब नॉट क्लियर। OBS, obscure in the fog. Clear to you? आगे, ऑर्निथोलॉजी, ये किस चीज की स्टडी है? ये है स्टडी ऑफ बर्ड्स। पक्षियों की भी स्टडी होती है क्या? यस, होती है, बिल्कुल होती है। और जो पक्षियों की स्टडी करता है उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, उसे क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजिस्ट। और ये जो स्टडी है दैट इज ऑर्निथोलॉजी। ओके, फिर क्या है? फिर है हमारा ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स भी ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड, ये मेडिकल फील्ड है विच ट्रीट्स बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है। हड्डियों का जो डॉक्टर होगा ना, हड्डियों का जो डॉक्टर होगा, ओके, ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी रोग जो विज्ञान है, दैट इज ऑर्थोपेडिक्स। क्लियर टू यू? तो ओ लिस्ट का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम इतना ही करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूं कि अब आपकी वोकैबुलरी जो है वो धीरे धीरे बिल्डअप हो रही होगी, और काफी सारे वर्ड्स देखकर आपको लगता होगा कि अरे चलो ये तो हमें नीरू मैम ने कराया हुआ है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।